हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज हम यहाँ पे इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर के पेपर एनालिसिस के लिए आए हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, किसी भी एग्जाम के लिए पेपर एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिल जाता है पेपर एनालिसिस के थ्रू, क्योंकि आपको यहाँ से ये समझ में आ जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट को कितनी तवज्जो देनी है, कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। और इसीलिए हम आपके लिए ये पर्टिकुलर एनालिसिस लेकर आए हैं इसरो के पेपर के लिए, ताकि आपके सिलेक्शन को, जिसे कहते हैं, किसी भी तरीके का वेट ना करना पड़े और आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो पाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सोम, जो आपका बहुत ही मेजर सब्जेक्ट माना जाता है सिविल इंजीनियरिंग का। तो 2003 साल का एनालिसिस है यहाँ पर, 18, 19 और 20। तो जो सोम के क्वेश्चंस रहे हैं 2018 में लगभग 8 थे, 19 में 7 थे और 20 में भी ऑलमोस्ट 7 ही थे। तो सिनेरियो लगभग सेम ही रहा है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में ये सिनेरियो आप देख पा रहे होंगे। 6 क्वेश्चन आपके 2018 में थे, 19 में भी 6 थे और 2020 में लगभग 9 के करीब क्वेश्चंस पूछे गए। स्टील स्ट्रक्चर्स में 18-19 में तो ये 2 से 3 क्वेश्चन थे, लेकिन 2020 में ये बढ़कर 9 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में ये लगभग सेम ही सिनेरियो रहा, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। फ्लूइड मैकेनिक्स में 3 से 5 का रेशो रहा है, मतलब आप देख पा रहे होंगे 5 और 5 क्वेश्चन ही आपके 19 में थे, 18 में थे और 20 में आपके ये घटकर 3 हो गए। इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी में ये क्वेश्चन जो थे 2018 में 4 थे, 2019 में 3 और 2020 में आपके 5 यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन लगभग 2018 में थे, 19 में आपके 7 थे और 20 में आपके ये क्वेश्चन घटकर 3 हो गए थे। यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप मोटा यहाँ से एनालिसिस निकाल सकते हैं कि भैया आपको किस सब्जेक्ट में कितनी वेटेज यहाँ पे देने की जरूरत है। अगर देखें सॉइल मैकेनिक्स को, यहाँ पे आपको सॉइल मैकेनिक्स को बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए, अगर पेपर का लेवल की अगर आप बात करेंगे तो पेपर का जो लेवल है यहाँ पे वो मॉडरेट है, ठीक है ना। तो मॉडरेट जिसे कहते हैं, मॉडरेट पेपर लेवल के लिए अगेन हमें जो प्रैक्टिस करनी है, जो प्रिपरेशन करनी है, वो अपर लेवल के लिए ही करनी है, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द जो पेपर आप देखोगे वो मॉडरेट टू हाई लेवल के ही जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है उसमें इजी क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं उसमें, ऐसा नहीं है। बट ओवरऑल लेवल जब आप एनालिसिस करते हो तो वो मॉडरेट लेवल के पेपर आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको जो इंपॉर्टेंस देनी है यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स। देखिए, आपको सभी को पता होगा यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पूछे जाने वाले हैं। अब उन 80 क्वेश्चन में से मान लीजिए 8 क्वेश्चन आपके खाली सॉइल मैकेनिक्स से आ रखे हैं। तो अगेन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। स्टील स्ट्रक्चर से 9 आ रखे हैं, आरसीसी से 9 आ रखे हैं, सोम से 7 आ रखे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से हमें प्रिपरेशन को भी अपनी उसी डायरेक्शन में लेकर जाना है, जिस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, सर्वे की। जब आप सर्वे की बात करेंगे तो सर्वे में भी देख सकते हैं 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। 7 क्वेश्चन 18 में, 19 में 8 और 20 में 6 क्वेश्चन लगभग यहाँ से पूछे गए, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो 18 में 2 थे, 19 में 5 थे और 2020 में यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, देखिए बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ एस्टिमेशन, ये दोनों सब्जेक्ट भी इंक्लूड किए गए हैं। देखिए वहां पे जिस हिसाब से ये पूछे गए थे उस हिसाब से लिखा हुआ भी है। 12 क्वेश्चन बीएमसी से 2018 में थे, 14 क्वेश्चन 2019 में थे। इन 14 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन अकेले बीएमसी के थे और 2 क्वेश्चन आपके सीटी कंस्ट्रक्शन मतलब बेसिकली सीटी जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है वहां से थे और 2 क्वेश्चन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से थे, ठीक है ना। 2020 में अगर हम बात करें 13 क्वेश्चन कुल थे, जिसमें 6 क्वेश्चन बीएमसी से थे, 5 सीटी के थे और 2 क्वेश्चन आपके इसके थे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के थे, ठीक है ना। क्योंकि अगेन आप सभी को पता है कंक्रीट हम बीएमसी के साथ ही पढ़ते हैं, बट कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट भी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बाइफिकेट करके लिखा हुआ है ताकि आपको एनालिसिस करने में या पढ़ाई करने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। मिसलिनियस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मिसलिनियस क्वेश्चन आपके 2018 में पूछे गए थे, 2019 में 2 थे और 2020 में आपके ये 3 के अराउंड थे। मैथ्स, जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे 9 क्वेश्चन कुल 2018 में थे और 10 क्वेश्चन तो मैथ्स के यहाँ पे आने ही आने हैं। उन 80 क्वेश्चंस में से ही है आपके 70 क्वेश्चन आपके अगर आप इसको एनालाइज करेंगे 70 क्वेश्चन लगभग आपके टेक्निकल थे और 80 क्वेश्चन यहाँ पे आपके मैथ्स बेसिकली वहां से पूछे गए थे, ठीक है ना। तो अब अगेन इस पेपर को टारगेट करने के लिए आपको जो टेक्निकल है वो अपनी मुट्ठी में लेने की बहुत जरूरत है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अपना सिलेबस उठाना है, सिलेबस को बिल्कुल टिप्स पे कर लेना है, कौन सा टॉपिक कहाँ किस सब्जेक्ट में कैसा कैसा पूछा गया है और कैसा कैसा पढ़ना है।
कितना पढ़ना है ये आपको अपने सिलेबस से पता चल जाएगा। वहाँ से आपको ये पता चल गया कि हमें बिल्कुल इस लाइन के अराउंड हमें प्रिपरेशन करनी है। जब आपको अपनी बाउंड्री पता चल जाएगी, फिर उस बाउंड्री में कितनी चीज़ें हैं आप उसको अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, यूट्यूब पे आज मल्टीपल वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर भी आ सकते हैं, हमारे चैनल पर भी काफ़ी फ्री वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। अपना सिलेबस बेसिकली आपको इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि उसमें से अगर एक चीज भी कोई कहीं से भी पूछी जाए तो उसमें आप मिस ना कर पाओ या आपका आंसर मिस ना हो जाए, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही एंड करेंगे। आई होप आपको ये एनालिसिस फ्रूटफुल रहे अपने एग्जाम के लिए और आप अपने अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।